कोई हैदराबाद से उठकर आपको बिहार रिप्रेजेंट कर रहा, तो बिहार के लोगों का बेवकूफ़ी है। आपको सीमांचल में अपना लीडर तैयार करना चाहिए। आपके अपने पास विधायक है, आपके पास अपना एमपी है, आप अपना फेस तैयार कीजिए। हैदराबाद से उठ के आपका रिप्रेजेंट करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। अगर दम है तो हैदराबाद में मुख्यमंत्री का फेस बन के दिखाया असदुद्दीन अवैसी। में क्या हो रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है मुसलमानों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोग समझदार हैं, मुसलमान भी समझदार हैं, और हमारा सर्वे भी हो चुका है कि हम सबसे ज़्यादा हैं पूरे बिहार में। तो हम लोग आने वाले कल में कभी भी दावा ठोक सकते हैं कि मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, और सीमांचल से कोई चेहरा एक बना दे मुसलमान का, अगर आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, बना दे मुसलमान को कोई चेहरा, मुख्यमंत्री बना दो। चलो, इतना हमदर्दी है मुसलमान के साथ, क्यों मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं? एक एक करके सरकार तो कह रही है कि नहीं, हम हितैषी हैं, मुसलमानों की गरीबी परेशानी, बेवा औरतें, गरीब लोगों के लिए उनके हित में काम करते हैं। बोले, इनको जवाब देने दीजिए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अगर एक घर है, इसका बगल में किसी का घर होगा तो चिंगारी इधर से उधर भी जाएगी, और एक एक करके किया जा रहा है। देखिए, कल मस्जिद तोड़ा जा रहा था, आज क्रिश्चियन का चर्च तोड़ा जा रहा है, कल होकर मंदिर तोड़ा जाएगा। जैन मंदिर तोड़ दिया गया, वही तो बोल रहे हैं, तोड़ दिया ना। तो ये इन लोगों का एक प्री प्लान है, बुलडोजर चलाने वाला चला। कितने दिन आपने देखा, और सिर्फ पत्रकार भी बिके हुए हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो पूरे तरीके से बिके हुए हैं, जो स्क्रिप्ट अभी चल रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, वो मुद्दा नहीं उठाकर ये कहीं और स्टेट का चैनल दिखाने लग रहा है। न्यूज़ मर्डर यहाँ हो रहा है, न्यूज़ चल रहा है पटने का। तो इस तरह का जो स्क्रिप्ट करके ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले कल में बहुत अच्छा होगा, और देश की जनता समझेगी, और फिर हम लोग जो पुराना जो इखलाक मोहब्बत है हिंदू मुसलमान भाई का जो है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच। मैं वक्फ बोर्ड के जो भी ये मसला चल रहा है ना, मैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का जोर बाइकाट करता हूँ कि इस कानून को वापस लें जल्द से जल्द। नहीं तो देश की जनता जिस दिन जाग गई ना, जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को भागना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे आखिरी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर नरेंद्र मोदी एक मिनट सुने पहले एक सवाल। जैसे आपने बोला कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में लाया गया है, तो मुसलमानों को हित में लाना है तो सबसे मैंने नहीं बोला, मैंने सवाल पूछा। ठीक है, आपने सवाल पूछा, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज की ज़रूरत है मुसलमानों को। आपने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम का जो स्कॉलरशिप होता था, जिसके देखिए ग्राउंड लेवल पे ये बात नहीं पता चलेगा। जो एजुकेटेड है, जो पढ़ाई करते हैं, जो 12 में जा रहे हैं, जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको क्लियर पता चलता है कि जो हमारा मुसलमान का जो स्कॉलरशिप होता था, माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप बहुत सारा 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों का वो सारा स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है, जो कि बढ़िया से बढ़िया हायर एजुकेशन जो बच्चे उस स्कॉलरशिप के थ्रू लेते थे। बहुत सारे आपको आईआईटी कॉलेज है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है, बहुत सारे आईआईटी कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे आईआईटी कॉलेजेस का फीस बढ़ा दिया गया है, एमबीबीएस की फीस डोनेशन नॉर्मल पेरेंट्स नहीं दे सकते। आपको देखिए, डोनेशंस का आप बात कर रहे हैं तो सब आप राजस्थान चले जाइए, मेजोरिटी जो मेडिकल कॉलेज है उसके 3 गुना 4 गुना आपको पैसा आपको लिया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो टोटली एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, जो लोगों को घुमाने का काम कर रहा है, जस्ट लाइक कठपुतली की तरह, और लोग उसी में परेशान रह रहे हैं। एक टाइम में आपको जब एक टाइम देखोगे कि जनधन खाता योजना चला था, तो जनधन खाता से लोगों को क्या बेनिफिट हुआ आज तक हमको नहीं पता चला। आपके पास रजिस्टर तो हो गया, इतने लाख अकाउंट खोले करने के लिए बहुत सारा चीज है। आपका बेवकूफ बना रही है, अब बन रहे हैं। सरकार देखिए, सरकार ने आपको अकाउंट खोल के दे दिया, बोला 15 लाख रुपया देंगे, उसका स्टेटमेंट है। आपको मिला क्या? नहीं, कहीं कैसे मिल जाएगा मोदी, कैसे मिल जाएगा? जैसे देखिए, मोदी जो आपको हो गए, गुजरात से आते हैं, गुजरात के हैं, तो देखिए मुसलमानों पे ब्लेम किया जाता है। हम तो देख रहे हैं, अगर हिस्ट्री इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो एक भी मुसलमान आपको कहीं पैसा लेके इस देश से नहीं भागा है। जितने भी भगोड़े हैं वो सब गुजराती भगोड़े हैं, और वही 2 भगोड़े आपको देश चला रहे हैं, बाकी लोग वहां पे नाच नचा रहे हैं बस, और कुछ बचा हुआ नहीं है इस देश में। ना ही एजुकेशन की बात होती है, ना ही आपको हॉस्पिटल की बात होती है, ना आपको सिर्फ जातिवाद, कास्ट रिलीजन में इस देश उलझा में एक लाइन में ये देश बर्बाद हो चुका है। सीधे तौर पे जान जाइए कि आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हो चुकी है। जिनका इनकम होना चाहिए डेली का 1000 रुपया, वो 200 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। पूछ लीजिए इनसे, खड़े होंगे दिन भर में कितने का बेचे होंगे। तो ये हो चुका है कि आपको कमजोर ये किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति से कमजोर किया जा रहा है कि आप सही से खा नहीं सकें, सही से कपड़ा नहीं पहन सकें, आप अपने बच्चे को सही क्वालिफिकेशन नहीं दे सकें।
कमजोर रहेंगे आपको कोई भी दबाएगा। यूथ भी मैनिपुलेट तो हो रहे हैं ना, यही फैक्ट है। देखिए यूथ मैनिपुलेट तो आप मुसलमान कर रहे हैं। 100% यूथ मैनिपुलेट होता है। देखिए युवाओं का जो खून होता है बहुत गर्म होता है, उसको अच्छे डायरेक्शंस में डालना चाहिए, एजुकेशन की तरफ डालना चाहिए, अच्छे स्कूल होना चाहिए, तो जो कि वो चीज़ अभी है नहीं हमारे देश में। तो देखिए जितने भी आपको बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनके बच्चे आपको यूएस में, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे संसद है जिनके बेटे लंदन से आपको एडवोकेट का पढ़ाई कर रहे हैं। बट आपके जो बच्चे हैं वो रोड पे लंगा नाच करते हुए नजर आएंगे, तलवार भांजते हुए नजर आएंगे, मस्जिद के आगे डांस करते आएंगे, ठीक है, अल्लाह अकबर, ये सब नाराबाजी टोनबाजी करते रहेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको अच्छी स्कीम लाना चाहिए, अच्छी डायरेक्शंस देना चाहिए। वो कभी भी एजुकेशन पे सिंगल वर्ड बात करने के लिए कोई भी होल बीजेपी में रेडी नहीं है, क्योंकि वो टोटली सब अनएजुकेटेड लोग हैं। जो कि देखिए जितने भी आप अब तो एक नया कानून बनने वाला है, जो गाड़ियां चल रही है, बाइक हो स्कूटी हो, जो भी गाड़ी, उसमें अब तबला बजेंगे और तबला बजाए या डीजे बजाए, उससे हम लोगों को क्या फायदा है? बेनिफिट क्या है उससे? लोग हॉर्न से भी साइड हो जाते हैं, बिना हॉर्न के भी साइड हो जाते हैं। अरे भाई एजुकेशन की बात करो ना, हॉस्पिटल की बात करो ना, पूरे जिला में। नितिन गडकरी कह रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। देखिए नितिन गडकरी कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। तो वो देखिए कानून बनाया तो उनसे गलती हुआ होगा, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो इन लोगों ने कानून बनाया वो भी गलती किए हुए हैं। 3 तलाक लाए। इतना हमदर्दी है आपको मुसलमानों में, तो मुसलमानों के लिए एक अच्छा स्कॉलरशिप ला दे देश में, जो लड़की भी पढ़ेगा लड़का भी पढ़ेगा। अच्छा फंड रिलीज कीजिए जिसमें सब बच्चे का पढ़ाई हो जाए। अगर इतना हमदर्दी है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए कोटा बना दे। अगर इतना हमदर्दी है तो 50% स्कॉलरशिप दे दे मुसलमानों के लिए। जब अगर वाकई में आप माइनॉरिटी के लिए इतना सोच रहे, देखिए माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं आता है इस देश में, माइनॉरिटी में सिख भी आता है, दलित भी आता है, आपको ईसाई भी आता है, सब आते हैं। तो सबके हित के लिए आपको काम करना होगा। ऐसे आइडेंटिफाई करके ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ऐसा नहीं करना होगा। हमको 2014 से पहले वाला बीजेपी जो जैसे कांग्रेस जो सरकार चला रही थी वैसा मोदी जी हम लोग को वापस कर दे, वो बहुत बेनिफिट होगा हम लोग के लिए। कभी नहीं होने वाला, नहीं होने। देखिए ये हिटलर वाला तानाशाही जो है ना वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिसको ज्यादा गुरूर होता है ना तो वो बहुत जल्द आपको जमीन चाटने के लिए तैयार रहे। बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तो दावा किया जा रहा है। नीतीश कुमार तो बाहर हो जाएंगे। देखिए बनेगी, बना नहीं है, ठीक है ना। अगर जातिवाद के हिसाब से बात करेंगे तो 14% जो है मुसलमान का आबादी हो गया। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए 14%, तो उसके हिसाब से तो बिहार का मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री मुसलमान को दावादारी ठोकना चाहिए। लेकिन मुसलमान क्यों नहीं कर पाते हैं? वो तो दरी बिछाने में लगे रहते हैं, टोपी पहनने में लगे रहते हैं। मुसलमान में सबका अपना अपना मेंटेलिटी है। किसी को दरी बिछाना पसंद है, किसी को चपलोसी करना पसंद है, किसी को अच्छा लीडरशिप करना। कोई हैदराबाद से उठकर आपको बिहार रिप्रेजेंट कर रहा, तो बिहार के लोगों का बेवकूफ़ी है। आपको सीमांचल में अपना लीडर तैयार करना चाहिए। आपके अपने पास विधायक है, आपके पास अपना एमपी है, आप अपना फेस तैयार कीजिए। हैदराबाद से उठ के आपका रिप्रेजेंट करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। अगर दम है तो हैदराबाद में मुख्यमंत्री का फेस बन के दिखाया असदुद्दीन अवैसी अपना। हम किसी का फेवर नहीं ले रहे, चाहे राहुल गांधी हो या जदयू हो या किसी का भी नहीं। हम बात करेंगे सिर्फ जनता के हित में, जनता के लिए बात करेंगे। हम आम जनता है, हम उसी के लिए बात करेंगे। आप अनएजुकेटेड को आप गुमराह कर सकते हैं, हमको आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा 28 स्टेट आपको घूम चुके हैं, ठीक है, हर लीडर से मिल चुके हुए हैं। हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जैसे जौन स्वराज नया चल रहा, नया मोर्चा चल रहा, आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने वाला आदमी आज नया फेस बिहार का बन के निकला हुआ है। फाइनेंस आपको नरेंद्र मोदी के पास ही नहीं था, पीके कई पार्टी के पास, बहुत सारे लीडर के पास था, जेडीयू के पास भी था, ममता बनर्जी के पास था, जिसके भी पास थे। आपका काम आपको पॉलिटिकल एनालिसिस का था, आप उसी में बेटर थे। लेकिन वो भी तो मुसलमानों को टारगेट करे, मुसलमान हितैषी हो रहे हैं। देखिए वो किसी को भी टारगेट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी है, सबको अपना राजनीति चमकाना है, तो एक ही एक फेस है हिंदुस्तान में, वो मुसलमान का फेस है। कि बिहार में क्या हो रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है मुसलमानों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोग समझदार हैं, मुसलमान भी समझदार हैं, और हमारा सर्वे भी हो चुका है कि हम सबसे ज़्यादा हैं पूरे बिहार में। तो हम लोग आने वाले कल में कभी भी दावा ठोक सकते हैं कि मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, और सीमांचल से कोई चेहरा एक बना दे मुसलमान का। अगर आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, बना दे मुसलमान को कोई चेहरा, मुख्यमंत्री बना दो। चलो इतना हमदर्दी है मुसलमान के साथ, कोई भी पार्टी। देखिए समर्थन देना नहीं देना वो बात की बात है, वो अलग बात है, लेकिन आप एक चेहरा मुसलमान का कोई बना दीजिए उप मुख्यमंत्री में, तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं किसी भी पार्टी से भी। लेकिन बीजेपी तो करेगी नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने देश को लूटा है,
और लूटते रहेगा जब तक रहेंगे। और यहाँ के देश की जनता को समझने की ज़रूरत है कि भाई बदलाव चाहिए तो इस बार अच्छा डिसीजन लो, बिहार में बदलाव चाहिए तो अच्छा डिसीजन लो। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए चलिए मैं एक बात बोलूँगा, किरण रिजिजू बोले कि मुसलमानों के हित में आए वो, ठीक है। तो बीजेपी वाला से ये पूछे कि उसमें एमपी एमएलए कितने मुसलमान हैं, मंत्री कितने मुसलमान हैं। 2 एक्सपायरी दवा तो कर दिए, शहनवाज हुसैन घर बैठ गए, मुख्तार नकवी घर बैठ गए, यानी एक्सपायरी दवा है। दोनों घर ही बैठ गए। तो कहाँ उन लोग को दे, मुसलमान के हित में क्या, कितने एक भी एमपी एमएलए मुसलमान है बीजेपी में? बोलिए आप। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, मुसलमानों को भी सवाल करना चाहिए, मुसलमानों को भी तैयार होना चाहिए। मुसलमान क्यों दरी बिछाते हैं, क्यों नहीं एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, क्यों नहीं देते? ओवैसी साहब ने एजुकेशन वाले बहुत एजुकेशन। सिर्फ ओवैसी साहब तो हैं, ओवैसी साहब भात खाएंगे तो आप भी खाएंगे क्या? कोई बात, ओवैसी बोले एजुकेशन वाले बहुत लोग हैं, तो उनको आप दीजिएगा तब। फॉर्म लीजिए, प्लेटफॉर्म, बहुत प्लेटफॉर्म है मैडम। जिसकी लाठी उसकी भैंस।